एक क्वेश्चन देखिएगा, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस A train covered a certain distance at a uniform speed. A train covered a certain distance at a uniform speed, full stop. If the train would have been 6 km per hour faster, if the train would have been 6 km per hour faster, comma, it would have taken 4 hours less. It would have taken 4 hours less than the scheduled time. Full stop. And if the train were slower by 6 km per hour, by 6 km per hour, comma, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. It would have taken 6 hours more than the scheduled time. Full stop. Find the length of the journey. Find the length of the journey. Find the length of the journey. अब देखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो एक ट्रेन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km per hour फास्टर. आगे की कंडीशंस बाद में देखेंगे, पहले ये देखें ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी. तो जर्नी की लेंथ पूछ रहे हैं, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा वो ये पूछ रहे हैं. अच्छा, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अब स्पीड भी नहीं पता हमको कि कितनी है. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर. इतना हो गया. उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, केसेस दे रखे हैं. द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km पर आवर फास्टर. तो केस फर्स्ट, जो स्पीड है उसको s बोल दिया, तो s1 मतलब फर्स्ट केस में जो स्पीड है वो कितनी है. द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km पर आवर फास्टर. अगर उसकी स्पीड 6 km पर आवर तेज है वो, x प्लस 6 km पर आवर अगर ये है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. 4 hour लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम. तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे स्पीड दे रखी है इसकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक काम करें, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को मान लीजिए y किलोमीटर, डिस्टेंस को y किलोमीटर मान लीजिए.
तो अब देखिएगा कि यहाँ पर अगर हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो हम इस केस में ये कहेंगे कि टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि y अपॉन एक्स आर, इतना टाइम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर स्पीड है x 6 किलोमीटर पर आवर, फास्टर है अगर स्पीड, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो अब इसको जो टाइम है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा y किलोमीटर। तो अब इस केस में हम टाइम निकालेंगे पहले। तो t1, तो t1 जो है वो कितना है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो शेड्यूल्ड टाइम उसका कितना था, y अपॉन एक्स। तो उससे 4 घंटे कम लग रहे हैं उसको, क्योंकि वो थोड़ी तेज चल रही है ना ट्रेन। ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी ना, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो अब उसको टाइम कितना कम लग रहा है, उसका जो रेगुलर टाइम था, जो शेड्यूल्ड टाइम था, उससे 4 घंटे कम लग रहा है उसको टाइम। तो यानी कि y अपॉन एक्स से 4 घंटे कम लग रहा है। और एक काम और करेंगे, सुनिए, पहले यहाँ पर लिखें d1 अपॉन s1। भाई इसमें स्पीड x प्लस 6 है, डिस्टेंस y है, तो इसके हिसाब से जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस 6, y अपॉन एक्स प्लस 6। ठीक है। और इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 4 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो y अपॉन एक्स माइनस 4, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ब्रैकेट में लिखिए गिवन। ये ऐसा दे रखा है कि भाई शेड्यूल्ड टाइम से उसको 4 घंटे कम लगेंगे। हमारे हिसाब से क्या था कि डिस्टेंस तो वही था y किलोमीटर, और जो स्पीड है वो उसकी 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो टाइम तो यही होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ गए, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, अब ना ये जो इक्वेशन बनी है y और x में, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा ये क्या बन गया, y अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू y माइनस 4x अपॉन x, ये हो गया। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 4x इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6y, और माइनस 24x इज इक्वल टू एक्स वाई। प्लस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और हमारे पास एक ही इक्वेशन बन गई। सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये हो गया -4x² प्लस 6y माइनस 24x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये बन गया ना, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हालांकि समझ में नहीं आ रहा कि क्वाड्रेटिक है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, वो देखते हैं अभी। केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में ये बोल रहे हैं कि एंड इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड घट जाती है, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर आ जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, तब उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। y अपॉन एक्स,
अगर टाइम को टी ले लें, एक्स और टी ले लें, एक्स प्लस सिक्स, इधर टी माइनस फोर, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहे हैं, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा डिस्टेंस d2 डिस्टेंस तो वही है सेम, y किलोमीटर, तो t2 कितना हो जाएगा, d2 अपॉन s2, यानी कि y अपॉन एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो शेड्यूल्ड टाइम उसको कितना लग रहा था पहले, तो y अपॉन एक्स, अब उससे 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, y अपॉन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो y प्लस 6x अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 36x इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6y माइनस 36x इज इक्वल टू 0। कॉमन नहीं आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, देखता हूँ भी। नहीं अभी रुकिए, अभी देखता हूँ क्या करना है इसमें। अगर मैं ये वाला टर्म इधर ही रखता हूँ, एक काम करते हैं, इसमें ना एक टर्म है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, वो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ना राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी 6y माइनस 24x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। और इधर ले लेते हैं 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 8x इज इक्वल टू, ये जो है ये क्या बन जाएगा, तो 4x स्क्वायर ही है ना, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब क्या करिए, ये 2x स्क्वायर है, तो ये जो x स्क्वायर है ये परेशान कर रहा था हमें, हमने इसको ऐसे लिखा 3y माइनस 8x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब क्या करिए, ये x स्क्वायर हमें परेशान कर रहा था, इस x स्क्वायर को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा 3y माइनस 8x, भाई ध्यान देना सभी बच्चे, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, ये हो जाएगा 3y अपॉन एक्स स्क्वायर, 3y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कौन सा 12 होना चाहिए, अरे सॉरी 12, हाँ इधर 12 करें,
वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। अब एक एक्स है तो एक एक्स कट गया, इसको लिखेंगे 3y/x² माइनस 12 इंटू 1/x इज इक्वल टू 2। ये बता दीजिए, ये समझ गए? ये समझ गए? ठीक है। हमने क्या करा, देखिए जो इधर x² था, परेशानी की वजह ये थी कि इधर y आ रहा है, इधर x आ रहा है, ठीक है, और इधर एक x² भी आ रहा है। तो अब क्या क्या निकालें भाई, हमें तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है, पेयर कोई तो कर सकते हैं ना सॉल्व। तो अब क्या करना है कि उसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये कहा कि इसको x² वाले टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, ले गए। अब कांस्टेंट को उधर ही रहने दिया, x² को इधर ले आए और फिर स्प्लिट कर दिया, तो 3y/x² माइनस 12x/x², ये हो गया। अब जब इसको अलग अलग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू y/x² माइनस 12 इंटू 1/x, इतना हो गया। समझ गए होंगे अब? ठीक है। अब क्या करिए, जो y/x² है ना, इसको तो मान लो u और 1/x को मान लो v इज इक्वल टू 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। लिख देना वेयर u इज इक्वल टू y/x² एंड v इज इक्वल टू 1/x एंड v इज इक्वल टू 1/x। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी x² वाला टर्म उधर ले जाएंगे। तो ये हो गया -6y माइनस 36x, और 6x² जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6x²। तो लेफ्ट हैंड साइड में -6 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा y प्लस 6x, और इधर -6x², तो माइनस माइनस और 6 कैंसिल आउट हो गया। अब x² इधर ले आएंगे, तो y प्लस 6x/x² इज इक्वल टू 1। सही है? सही है। अब अलग अलग स्प्लिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, y/x² प्लस 6x/x² इज इक्वल टू 1, और इधर एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया। तो अब ब्रैकेट में डालिए, ऐसे लिखिए y/x² प्लस इसको लिखिए 6 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। अब ये जो y/x² है ना, y/x² की वैल्यू है u, तो इसको लिखेंगे u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अब हमारे पास जो वेरिएबल है ना, वो दो वेरिएबल आ गए बस, u और v। तो एक काम करते हैं कि इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 12v इज इक्वल टू 2। एक तरह से इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 4 ही बोल सकता हूँ। समझ गए होंगे? अब ये इधर से मिटा रहा हूँ मैं। वो उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो याद रखना कि मेरे को डिस्टेंस निकालना है, मेरे को y निकालना है, निकाल लेंगे। तो 2u ऐड इक्वेशन 3 and 4। ऐड इक्वेशन 3 and 4, तो 3 क्या है, 3u माइनस 12v इज इक्वल टू 2, और 2u प्लस 12v इज इक्वल टू 2। अच्छा, दोनों ही 2 के बराबर आ गए। ठीक है, तो ऐड करेंगे, -12 प्लस 12 कैंसिल आउट हो गए, 3u प्लस 2u इज 5u, और 2 प्लस 2 इज 4। तो u इज इक्वल टू हो गया 4/5। ठीक है, दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, या इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। इक्वेशन 3 क्या है, 3u माइनस 12v इज इक्वल टू 2। 3u माइनस 12v इज इक्वल टू 2। तो 3 इंटू 4/5 माइनस 12v इज इक्वल टू 2। तो 3 4 ज़ा 12/5 माइनस 12v इज इक्वल टू 2।
अब उस तरफ आता हूँ। तो ये हो जाएगा -12v को उधर ले आएंगे तो +12v बन जाएगा, 2 को इधर ले आओ तो 12/5 -2 इज इक्वल टू 12v। 12v इज इक्वल टू 12 माइनस 5 2 10 अपॉन 5। तो 12 माइनस 10 इज 2, 2 अपॉन 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6v इज इक्वल टू 1/5। तो v इज इक्वल टू 1/5 इंटू 6, तो v इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, v की वैल्यू 1/30, v क्या लिया था हमने 1/x, 1/x is equal to 1/30। it implies that x is equal to 30 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो ट्रेन की है 30 किलोमीटर पर आवर, और u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/5, और u क्या था, u था y/x²। सिंस u is equal to y/x² is equal to 4/5, y/x² की वैल्यू 4/5 आई, तो y/x² यानी कि 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, 30 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 900, 30 का स्क्वायर 900 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 5 18 180 हो गया। तो जो लेंथ है ना जर्नी की टोटल, वो है 720 किलोमीटर। सही है जी, समझ गए? ठीक है, थोड़ा अलग था क्वेश्चन, शायद समझ में आ गया होगा सभी को। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन बताएं भाई, दिव्यांश, स्पर्श, आकृत, लवनीश, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन अभी तुम्हारा भी करवा रहा हूँ। जिराफ, ग्राफ, अच्छा हाँ ग्राफ। अरे नहीं, इसका भी कल ही है, इसका भी हाँ हाँ, उसका कल पेपर है, तुम्हारा भी, इन दोनों का भी है। ये पेपर हो चुका है या होना है? अच्छा, ये हो चुका है, तो इसको रखो जरा। ग्राफ में कौन सा वाला करना है पोर्शन बताओ। लीनियर इक्वेशन में ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व, अरे बड़ा आसान है। इसमें कौन सा वाला बताया था? 28। एक क्वेश्चन और नोट करें, बस ये क्वेश्चन कराकर फिर ग्राफ ही बता रहा हूँ। पता नहीं मेरे को ग्राफ जिराफ क्यों सुनाई दे रहा था। एक क्वेश्चन नोट करें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट the line segment joining the point A2, 1, A2, 1 and B5, -8 and B5, -8 is trisected at the points is
is trisected at the points P and Q such that P is nearer to A. P is nearer to A, full stop. If P also lies on the line given by if P also lies on the line given by 2x minus y plus k is equal to 0, find the value of k. Find the value of k. ठीक है, देखिएगा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A21 एंड B5, -8. तो हमारे पास एक पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -8. 5, -8. ठीक है, ए और बी ये दे रखे हैं. इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए. ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है कि पी और क्यू ये दोनों मिलकर इसको 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और वो बोल रहे हैं इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0. तो P पॉइंट तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि P यहाँ पर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा. तो P तो यहीं पर है. तो P एक और लाइन है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0. P इस पर भी लाई करता है. इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये पॉइंट P से होकर गुजरती है. ऐसे हमने एक लाइन बना ली. इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0. ये बताइए, ये समझ गए कि नहीं? P जो है वो A और B को ट्राइसेक्ट करता है, P और Q ये ट्राइसेक्ट करता है. अब वो कह रहे हैं कि P जो है ना वो P इस वाली लाइन पर भी लाई करता है. समझ गए? ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि P और Q क्योंकि इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे A से P तक का डिस्टेंस अगर स्मॉल a है तो P से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a. ये समझ गए? ऐसा क्यों हुआ? ट्राइसेक्शन का मतलब ही ये है कि a मतलब बराबर बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. तो अब हम ये कहेंगे क्लियरली AP इज इक्वल टू स्मॉल a एंड BP इज इक्वल टू 2a. सो M1 रेशो M2 मतलब AP रेशो BP इज इक्वल टू A इज टू 2A. A से A कट गया तो ये हो जाएगा 1:2. ठीक है, M1:M2 हो गया 1:2. अब क्या करेंगे? बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला by using section formula coordinates of P M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2 comma M1y2 plus M2y1 upon M1 plus M2.
ये हो गया। अब यहाँ पर ना ऐसे लिख लेंगे x1 y1 m1, या m1 ऊपर लिख लो। m1 की वैल्यू तो 1 है, x1 y1 क्या है 2 और 1। ऐसे ही m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और x2 और y2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -8, 5 और -8। तो m1 x2 1 इंटू 5 प्लस m2 x1 2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2 1 इंटू -8 प्लस m2 y1 तो 2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया 1 प्लस 2। तो 1 इंटू 5 इज 5, 2 इंटू 2 इज 4 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3, 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 3, 5 प्लस 4 इज 9 अपॉन 3, -8 प्लस 2 इज -6 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 जा 3 कॉमा -2, ये हो गया 3 कॉमा -2। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 कॉमा -2। अब लिखेंगे सिंस P lies on the line 2x minus y प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x की जगह, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स ये 3 हैं, तो ये इस लाइन पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस लाइन पर P भी लाई कर रहा है, तो x की जगह 3 रखो, y की जगह -2 रखो और k की वैल्यू निकालो। ठीक है, x की जगह रखिएगा 3, 2 इंटू 3 माइनस y की जगह रखेंगे -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 8 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -8। ठीक है, k इज इक्वल टू -8, ये हो गया। अच्छा जी, अब जरा ग्राफ वाला भी देख लेते हैं। NCERT RD RS कुछ भी हो तो दे दो। ये पता लगा ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला, वो वाली चीज़ पूछ रहे हैं। अच्छा, बनाते कैसे? ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, कि check graphically whether the pair of equations, example 1, check graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6
x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12. And 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. Is consistent, full stop. If so, solve them graphically. If so, solve them graphically. So x plus 3y is equal to 6. Equation number 1. और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. इक्वेशन नंबर 2. अब अगर एलिमिनेशन से करना होता तो दोनों को सीधा सीधा ऐड कर देते, प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाता. वैसे नहीं करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है. और ये करना है कि ये दोनों कंसिस्टेंट है या नहीं है. कंसिस्टेंट दो ही केस में हो सकते हैं, या तो पहले वाले ग्राफ की लाइन, ग्राफ इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जब इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो या तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें और या फिर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएं. उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं. जब एक लाइन पूरी तरह से ओवरलैप कर जाती है दूसरी लाइन पर, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट. तो दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है. और अगर पैरेलल हो जाए ना लाइंस, के लाइंस दोनों पैरेलल है, तब हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है. तो जैसे इक्वेशन 1 है, क्या बोल रहे हो, क्या इंटरसेक्ट हो रही है. हाँ इंटरसेक्टिंग है. हाँ अब जैसे ये है कि हमने इसको क्या करा, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. तो y कितना हो गया, 6 माइनस एक्स अपॉन 3. अब एक ये तो इक्वेशन 1 हो गया. ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3y निकाल लेंगे. माइनस 3y है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ. 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 12. ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 12 अपॉन 3. तो इधर से इक्वेशन 2 से y की वैल्यू ये हो गई, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू ये हो गई. तो दोनों को यूज़ करके दो टेबल्स बना लेंगे. वो टेबल्स देखिएगा कैसे बनेंगी. ये हो गया. अब आप ये देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज़ लेकर y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे. तो एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेते हैं 0. x की वैल्यू 0 लेकर देखिए, हम धीरे धीरे वैल्यूज़ लेकर देखते हैं कि मेरे को y की प्रॉपर वैल्यू कहाँ मिलेगी. तो मैंने कहा x की वैल्यू 0 ले लो, फिर 1 ट्राई करेंगे, फिर 2 ट्राई करेंगे. तो जैसे x की वैल्यू 0 ली तो 6 माइनस 0 इज़ 6, 6 अपॉन 3 इज़ 2. अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक काम करते हैं, x की वैल्यू 6 ही ले लेते हैं. x की वैल्यू 6 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस एक्स 0, 0 अपॉन 3 इज 0. तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, ऐसे ही इधर देखते हैं. इधर क्या करो कि एक बार x की वैल्यू अगर 0 लेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4. x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 माइनस 12 इज -12, -12 अपॉन 3 इज -4. अब क्या करो, x की वैल्यू ले लो 6. x की वैल्यू 6 ले ली तो y की वैल्यू 0. ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये हमारी टेबल है तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे ऐसे। x की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 6 तक, ये भी 0 से 6 तक जा रही है x की वैल्यू। हमने 7 तक बना लिया। y की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है +2 तक और मिनिमम जा रही है -4 तक। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, डॉट लगा दिया। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0। इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिएगा कि जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये है x + 3y = 6। अब दूसरी बनाएंगे कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया 6,0, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,2 और ये वाला पॉइंट हो गया 0,-4। ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन, 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। तो हम ये कहेंगे क्योंकि लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिखेंगे सिंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग so the solution is consistent and the solution is, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज 6,0, तो 6,0 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही है बस, इसमें है ना आसान। हाँ बस यही देखना है कहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही सॉल्यूशन। नहीं, आप कितनी भी वैल्यू चेंज करें ग्राफ सेम आएगा, ऐसा होता है भाई। ये तो 9th क्लास में भी हमने देखा था कि जब हम टेबल बनाते हैं 15th ये वाला, एक काम करना, मेरे को 8 बजे एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं 8 बजे में भी यही करवाऊँगा, तो मैं ये क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना मेरे को, तो आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना, मैं करवा दूँगा। नहीं, तुम ही मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर लिंक भेज दो, मैं तब तक भूल जाऊँगा, लगातार कई क्लासेस होंगी, निकल जाएगा दिमाग से। आप कितने भी अलग अलग पॉइंट्स ले लो, जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भी सेम बनेगी। भाई यहाँ पर 1, 2 इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़ेंगे, तो कितने भी पॉइंट्स ले लो, अलग अलग पॉइंट्स ले लो, ग्राफ सेम बनेगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।